हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 15, 14 तक के पार्ट्स ऑलरेडी हमारे जेसीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पेज पे अवेलेबल हैं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो विजिट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम इंटरवल परमिसिबल बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सक्सेसिव सेशंस के बीच में मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना हो सकता है? 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स या 9 मंथ्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 मंथ्स का हो सकता है टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा की इलेक्शन के लिए अगर एक कैंडिडेट को खड़े होना है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स या फिर 30 ईयर्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 25 ईयर्स। Next question, which of the following taxes is exclusively and totally assigned to the central government by the constitution? सेंट्रल गवर्नमेंट को इनमें से कौन से टैक्सेस हैं जो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस हैं स्टेट ड्यूटी, सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन रेलवे फेयर्स एंड फ्लाइट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द कॉर्पोरेशन टैक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑल्सो फोर्थ ऑप्शन, कॉर्पोरेशन टैक्स वो है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कलेक्ट कर सकती है। ओके। Next question, when the offices of both the President and Vice President of India are vacant, who will discharge their functions? अगर President और Vice President दोनों की पोस्टें खाली हैं तो उनकी जगह कौन काम करेगा? नेक्स्ट कौन है? ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट ओवर अ बिल इन अ जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में डिसाइडिंग वोट कौन करने के लिए कौन एलिजिबल है? इनमें से ऑप्शंस हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज एलिजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टेट इन राज्यसभा इज अकॉर्डिंग टू। राज्यसभा में किसी भी स्टेट की रिप्रेजेंटेशन किसके अकॉर्डिंगली होती है? ऑप्शन है एरिया ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन लोकसभा फ्रॉम द स्टेट या फिर फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच स्टेट। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कौन कौन इंक्लूड रहता है उसमें? ऑप्शंस हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट असेंबलीज। Next question, the Constitution of India lays down that the two houses of parliaments must be surmounted at least। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस एटलीस्ट साल में कितनी बार होने चाहिए? ऑप्शंस हैं 4 times a year, twice a year, सेकेंड ऑप्शन thrice a year, थर्ड ऑप्शन इज twice a year एंड फोर्थ ऑप्शन once a year। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, twice a year, एटलीस्ट 2 बार सेशन होना चाहिए साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द। इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट और किस पोस्ट पे एक्ट करता है? ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी एज द। इंडिया के प्रेसिडेंट की और इनमें से जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सेम है? ऑप्शंस है ब्रिटिश मोनार्क, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या फिर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ब्रिटिश मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स। नेशनल पर्स का कस्टोडियन कौन है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर या सिविल सर्वेंट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लेजिस्लेचर इज द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा बट कैन स्पीक बोथ इन राज्यसभा एंड लोकसभा। इनमें से कौन है जो राज्यसभा का मेंबर है सिर्फ, लेकिन वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो ऑप्शंस है द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा या फिर मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्टर्स हु आर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेजिड्यूरी पावर्स? रेजिड्यूरी पावर्स क्या होती हैं? ऑप्शंस हैं पावर्स विच आर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, पावर्स विच आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट, पावर्स विच आर इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट, या फिर पावर्स विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट। तो रेजिड्यूरी पावर्स वो होती हैं जो किसी भी लिस्ट में मेंशन ना की गई हों, तो पावर्स विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द लिस्ट, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट राज्यसभा के कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? ऑप्शंस हैं 5, 12, 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स, या फिर 10। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, रेजोल्यूशंस, क्वेश्चंस, नो कॉन्फिडेंस मोशन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडिया का पहला प्रेसिडेंट चुना गया किसके द्वारा? इलेक्टोरल कॉलेज, पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर पार्लियामेंट। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी आर? एस्टिमेट्स कमेटी के जो मेंबर होते हैं दे आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा ओनली, इलेक्टेड फ्रॉम राज्यसभा ओनली, इलेक्टेड फ्रॉम बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, या फिर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दे आर इलेक्टेड ओनली फ्रॉम लोकसभा, उसमें राज्यसभा को कोई भी मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द? लोकसभा के स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या फिर मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? इंडिया के प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रेसिडेंट of India is elected by the elected members of both houses of parliament and elected members of state legislative assembly. Next question है, a motion moved by a member in a legislature when it is desired to have a discussion on a matter of urgent public importance is called, उस motion को क्या बोला जाता है? Options हैं adjournment motion, no confidence motion, cut motion, या फिर none of these। तो first option is the correct answer, adjournment motion। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी JCM इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज विजिट करके आप बाकी सारी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा हो और आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।